हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में कोई कैलेंडर का यूज़ करना है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक कैलेंडर वहाँ पर रहता है जिसमें से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना होता है। तो अगर इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो आप कैसे करेंगे, तो यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैलेंडर लगाना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तो मैं ये दोनों ऑप्शंस आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर देखिए विजिट्स में आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर कैलेंडर व्यू का। एक तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक इनबिल्ट क्लास होती है दैट इज़ डेट पिकर क्लास, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलेंडर व्यू का हमें कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है कैलेंडर व्यू के नाम से। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट लेआउट आ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये टेक्स्ट व्यू मैं यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। ओके, अब यहाँ से कैलेंडर व्यू को मैं ड्रैग करके कंपोनेंट ट्री में लेके आऊँगी। आपको अच्छा डिफरेंस भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि अगर आप कैलेंडर व्यू का यूज़ कर रहे हैं या फिर डेट पिकर क्लास का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा। तो देखिए जैसे कैलेंडर व्यू मैंने किया सेलेक्ट, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया है। अब आप, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट लेआउट में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसको कॉन्स्टेंट कर देते हैं सबसे पहले। लाइक दिस, सेंटर में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे कैलेंडर आ रहा है, अभी तो यहाँ पे जनवरी 1970 आ रहा है, बट जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास 19 आपके पास ये फ्लेक्सिबल कैलेंडर वहाँ पर होगा। मींस आप जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स में या कमिंग ईयर्स में तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मुझे एक चीज़ चाहिए यहाँ पर कि जो भी डेट मैं सेलेक्ट करती हूँ वो मुझे टेक्स्ट व्यू में यहाँ पर शो हो जाए। ठीक, तो मैं एक यहाँ पर टेक्स्ट व्यू ले लेती हूँ। टेक्स्ट व्यू मैंने, अच्छा तब मैंने गलत डिलीट किया, चलिए कोई बात नहीं, हमने फिर से ले लिया है टेक्स्ट व्यू। ये आ गया यहाँ पर। इसको अब आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली प्लेस कर लीजिए जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहते हैं। और इसके अलावा इसका मैं पहले साइज़ बढ़ा देती हूँ। टेक्स्ट साइज़ इसको हम लोग कर देते हैं 30 SP। ओके, और यहाँ से इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं डिलीट। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन बनाया है जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि टेक्स्ट जो कैलेंडर व्यू है वो कैसे वर्क करता है। अब बाकी आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली देखना है कि कहाँ पर आपको कैलेंडर व्यू का यूज़ करना है या फिर डेट पिकर का यूज़ करना है। कैलेंडर व्यू अगर आप यूज़ करें तो कहाँ पर ये कैलेंडर आपको रखना है, ये सब चीज़ें आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखनी है। बस मैं यहाँ पर आपको एक डेमो दे रही हूँ कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन में कैलेंडर व्यू का यूज़ करें तो आप कैसे करेंगे। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक लेआउट आ गया है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। अच्छा, दोनों को पहले हम आईडी देनी होगी। इस कैलेंडर की मैंने आईडी दी CV, और ये जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है इसको मैंने आईडी दी TV। ये अच्छा घूम रहा है, मैंने यहाँ पे इसको भी कंस्ट्रेंट नहीं किया ना, चलिए अब कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। सबसे पहले यहाँ पर इनको करेंगे हम डिक्लेयर टेक्स्ट व्यू को और कैलेंडर व्यू को। टेक्स्ट व्यू TV, कैलेंडर व्यू CV, इनको हमें करना होगा इंपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोगों को क्या करना है, हमें एक चेंज डेट चेंज लिसनर लगाना है। किस पर, कैलेंडर व्यू पर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड व्यू आईडी फंक्शन लगाएंगे CV
इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू, ये तो आपको करना ही करना है, .cv। ऐसे ही हम टेक्स्ट व्यू के लिए यहाँ पर लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv। अब हमें जो टीवी है ना, ये रेड मार्क क्यों आ रहा है, मैंने उसको टीवी नहीं दिया क्या, चेक करते हैं एक बार। टेक्स्ट व्यू की आईडी, अच्छा हमने ये चेंज नहीं हुई है अभी, टीवी, ठीक है। अब आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। अब देखिए रेड मार्क हट गया है यहाँ से। अब हमें जो डेट चेंज लिसनर लगाना है वो लगाना है कैलेंडर व्यू पे, तो मैं लिखूँगी cv डॉट सेट ऑन डेट चेंज लिसनर न्यू कैलेंडर व्यू डॉट ऑन डेट चेंज लिसनर। तो यहाँ पर आपके पास एक ये फंक्शन आ जाएगा ऑन सेलेक्टेड डे चेंज। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट जो भी डेट सेलेक्ट की है यूज़र ने उसको हमें जस्ट प्रिंट करवाना है, कहाँ पर, टेक्स्ट व्यू में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग एक हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज d इज इक्वल्स टू आई, जिस भी फॉर्मेट में अब आप डेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं चाहती हूँ कि /i, मंथ, डे और ईयर के बीच में हमारे पास /i, तो मैंने यहाँ पर स्लैश यूज़ किया है i2। और जब अब बस हम जस्ट क्या करेंगे, tv डॉट सेट टेक्स्ट d, ओके। इसको मैं करती हूँ Ctrl+S और अपना फ़ोन में कनेक्ट करती हूँ। अब ये देखिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है, तो हमारे पास ये कैलेंडर नवंबर 2020 का कैलेंडर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ से बैक करते हैं तो आप पीछे ये देखिए 2019 में पहुँच जाएगा। आगे जितना भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर मीन्स जो भी आपको ईयर या डेट सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैंने सेलेक्ट किया दिस वन 15 सितंबर 2019, तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ईयर, उसके बाद आ रहा है मंथ, उसके बाद आ रही है डेट। तो अब आप अगर ध्यान दें तो सितंबर हो गया 9th मंथ और ये हमारे पास आ रहा है 8। इसका रीज़न है कि जो मंथ की स्टार्टिंग हो रही है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, वो होती है 0 से सिस्टम में, ठीक है। तो इसलिए जो सितंबर है वो हमारे पास 8th मंथ यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैंने 25 किया तो यहाँ पे 25 सितंबर 2019 आ गया है। तो एप्लीकेशन में हमारे पास आ रहा था सबसे पहले ईयर, तो यानी कि आई जो है वो डिपिक्ट करता है ईयर को, बट हमें चाहिए पहले लेट सपोज डेट, तो यानी कि I2, उसके बाद हमें चाहिए मंथ, उसके बाद हमें चाहिए ईयर। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है, मैंने सेलेक्ट किया 21 नवंबर 2020। तो अब हमारे पास सबसे पहले आ रहा है डेट, उसके बाद मंथ एंड देन ईयर। तो ये हो गया हमारे पास कैलेंडर व्यू, जिसमें कि हमारे पास एप्लीकेशन में पूरा का पूरा कैलेंडर बन के आएगा। फिर आपको जो भी डेट सेलेक्ट करनी है वो आप उसका जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, उसको शो करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बट अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, तो जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं जहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है या फिर एक्सपीरियंस का डेट लिखना है या फिर आपको अपनी जो एजुकेशन है 10th 12th का ईयर डालना है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक सिंपल सी कैलेंडर, एक आइकॉन बना होता है, उस पर क्लिक करना होता है, आपके पास कैलेंडर ओपन होके आता है एंड देन आप वहाँ से डेट को सेलेक्ट करते हो। जनरली यही होता है। तो वो चीज़ कैसे आएगी, वो चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेट पिकर क्लास का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक डिज़ाइन पहले क्रिएट करती हूँ। सो ये यहाँ पर मैंने डेट पिकर का यूज़ करके अब हम एक कैलेंडर बनाने वाले हैं, कैलेंडर व्यू। तो एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लगाया है और एक यहाँ पर मैंने इमेज लगाई है यूजिंग इमेज व्यू। इमेज व्यू का कैसे यूज़ करके आपको इमेज लगानी है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको आइडिया नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पहले हम इन दोनों को आईडीज़ दे दें। तो टेक्स्ट व्यू को मैंने आईडी दिया टीवी और एक इमेज को भी दे देते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जब यूज़र इमेज पर, इस कैलेंडर पर क्लिक करे तो वहाँ पर उसके पास एक कैलेंडर ओपन होके आ जाए। तो
इसको मैंने सेलेक्ट किया और IV इमेज व्यू का IV मैंने यहाँ पर इसको ID दे दिया है। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा मिक्स्ड व्यू TV और एक है हमारे पास इमेज व्यू IV। इसको करते हैं इंपोर्ट। इसके अलावा हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स और लेंगे, मंथ, डे और ईयर के लिए। तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ लेंगे। ये ईयर के लिए हमने लिया y और मंथ के लिए हमने लिया m और डे के लिए हमने लिया d। अब आ जाते हैं ऑन क्रिएट फंक्शन में। ठीक, नेक्स्ट अब हमें इस स्टेप में क्या करना है, हम यहाँ पर अब एक क्लास का यूज़ करेंगे दैट इज़ कैलेंडर क्लास। उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने लिखा कैलेंडर, एक वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेते हैं c इज इक्वल्स टू, इसका एक हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करने हैं वाले हैं यहाँ पर डॉट गेट इंस्टेंस। बेसिकली गेट इंस्टेंस फंक्शन क्या करता है, जो भी आपके पास अपडेटेड डेट है वहाँ से आपका कैलेंडर स्टार्ट होगा। ठीक है, मीन्स जब आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करोगे और उस कैलेंडर आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो सबसे पहले डेट आएगी वो कौन सी आएगी, जो लेटेस्ट डेट है, आज की डेट है, वो चीज़ आएगी आपके पास। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं इमेज व्यू पर एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर IV डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। एक फंक्शन आ गया हमारे पास ऑन क्लिक। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने कैलेंडर क्लास यहाँ पर यूज़ की थी तो वहाँ से हम ईयर, मंथ और डे ये चीज़ें हम निकालेंगे। जो भी मतलब जो भी यूज़र ने डे जो मीन्स जो भी यूज़र ने डेट सेलेक्ट की है उस डेट में से हम लोग ईयर, मंथ और डे ये तीनों चीज़ें निकालने वाले हैं। तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू, कैलेंडर के लिए हमने यूज़ किया था c डॉट गेट और ब्रैकेट में अब हम लोग देंगे कैलेंडर, कैलेंडर क्लास है हमारे पास, डॉट ईयर। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी सेलेक्टेड डेट है उसमें से ईयर उठा के वो y में असाइन कर देगा। अभी c के नीचे लाइन आ रही है, क्या बोल रहा है ये, c इज एक्सेस फ्रॉम विद इन इनर क्लास नीड टू बी डिक्लेयर्ड फाइनल। अच्छा, इसको हमें फाइनल डिक्लेयर करना होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका दूसरे फंक्शन में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको फाइनल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम लिखेंगे अब मंथ के लिए m इज इक्वल्स टू c डॉट गेट कैलेंडर डॉट मंथ और ऐसे ही d के लिए हम लोग लेंगे d इज इक्वल्स टू c डॉट गेट कैलेंडर डॉट डे ऑफ द मंथ। तो हमारे पास y, m और d में सेलेक्टेड डेट के ईयर, मंथ और डे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक क्लास का दैट इज डेट पिकर डायलॉग। क्लास का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डेट पिकर डायलॉग। एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं g इज इक्वल्स टू न्यू डेट पिकर डायलॉग। यहाँ पर हमने पास किए 2 पैरामीटर्स। सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी कि हम किस एक्टिविटी पर काम कर रहे हैं, दूसरा हमने यहाँ पर एक लिसनर लगाया है ऑन डेट सेट लिसनर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 लिसनर लग गए हैं। एक तो हो गया हमारे पास इमेज व्यू पर, इमेज व्यू पर जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास कैलेंडर ओपन होके आ गया। उसके बाद हमने एक डेट को सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अब क्या है, जो डेट हमने सेलेक्ट की है उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या होना है वो चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है, वो वाला लिसनर हमने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर देखिए आ गया है ऑन डेट सेट, एक फंक्शन आ गया है। अभी यहाँ पर रेड लाइन हो रही है, रेड लाइन हो रही है क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर 3rd, 4th और 5th पैरामीटर्स रहते हैं। फर्स्ट तो हो गया मेन एक्टिविटी डॉट दिस और दूसरा हो गया ये वाला डेट लिसनर। एक हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, ईयर के लिए y, मंथ और डे, सेमीकोलन। ठीक, अब हमें यहाँ पर बताना होगा कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ करनी है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी डेट सेलेक्ट हो वो कहाँ पर शो हो, टेक्स्ट व्यू में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे TV डॉट
सेट टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं जिस भी फॉर्मेट में आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, प्लस अब इसके बाद यहाँ पर अब हम एक फंक्शन लगाएंगे, शो फंक्शन g.show। इसको करते हैं सेव और करते हैं अपने फ़ोन को कनेक्ट और एग्जीक्यूट। गई है, मैंने क्लिक किया इस इमेज पर तो ये कैलेंडर ओपन हुआ है। लेट सपोज मैंने सेलेक्ट किया 15 नवंबर, ओके पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट व्यू में ये डेट आ गई है। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है ईयर, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं ये चेंज कैसे होगा, जैसे कि हमने जब कैलेंडर व्यू का यूज़ किया था तो वहाँ पर भी इस चीज़ को किया था। तो आपको जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर जो मैंने आई लिया है यहाँ पर आप I2 कर देंगे, क्योंकि हमें डेट अगर पहले प्रिंट करवानी है, एंड I हमारा चला जाएगा सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कैलेंडर का अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।